तो दोस्तों आज फिर सेंट कबीर एकेडमी का बयान करते हैं, बखान करते हैं। तो सेंट कबीर एकेडमी अ ग्रेट वॉरियर आज फिर निकल पड़ा अपने नई तलाश, अपने नए शिकार पर। शिकार का मतलब कोई जानवर नहीं है, शिकार का मतलब जो उसका डेस्टिनेशन है, ये टारगेट है, ये फोकस है, ये अचीवमेंट है। और एक नए अचीवमेंट को प्राप्त करने के लिए सेंट कबीर एकेडमी से चले हम वाया क्लॉक टावर से, उसके बाद प्रेम नगर, उसके बाद उत्तरांचल यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज की तरफ। और वहाँ पर मैं आपको बता दूँ नेशनल क्विज़ कंपटीशन आज के दिन 7 अक्टूबर 2024 को ही है। और इसलिए हम सुबह निकल पड़े अपने अस्त्र शस्त्रों के साथ और एक से एक पारंगत ज्ञाताओं के साथ, जिनके ज्ञान के बारे में मैं आपको क्या बताऊं। किताबें भी कम पड़ जाएंगी, गूगल्स की थ्योरियां भी कम पड़ जाएंगी। आइंस्टाइन, चाणक्य, लियोनार्डो विंची, रोनाल्डो और जाने कितने धुरंधर, इन सारों की व्याख्याएं, इनको सब टिप्स पर हैं, एक से एक धुरंधर। और इनके बारे में क्या बताऊं, कितने कंपटीशन ये जीत चुके हैं स्कूलों में जा के। इसलिए अब ये पूरे तैयार होकर निकल पड़े इन रास्तों से। थोड़ा रास्ते के बारे में बताता चलूँ मैं आपको, उन लोगों के लिए जिनकी दुनिया सिर्फ बाला वाले से आगे नहीं है। तो ये रास्ते की तरफ हम निकल पड़े मियाँवाला से होते हुए, धर्मपुर चौक से होते हुए, और उसके बाद कारवां जाता है आपका क्लॉक टावर की तरफ। और मैं बताता चलूँ, क्लॉक टावर से एक रास्ता राइट को मसूरी की तरफ जाता है, और जो स्ट्रेट रास्ता वो बिंदाल से होता हुआ जाता है प्रेम नगर। और प्रेम नगर के पास ही डेस्टिनेशन है जहाँ पर एक कंपटीशन है, नेशनल क्विज कंपटीशन। और कारवां निकल पड़ा, उसके साथ साथ बहुत सारी मंत्राएं भी गाड़ी में होती चली गई इन पारंगत वीरों की, और अपने अस्त्रों को चमकाते हुए ये ज्ञान की प्राप्ति एक दूसरे से करते हुए नए नए क्षेत्रों की। और उसके बाद थोड़ा सा फिर मैं आपको बता दूँ, ये बल्लूपुर का फ्लाईओवर है। और इस बल्लूपुर के फ्लाईओवर के बाद, जैसे कि आपने नाम सुना होगा, FRI और IMA पड़ता है। और इस फ्लाईओवर के बाद का जो रास्ता है, या फिर आप देख सकते हो स्मार्ट सिटी के कारण देहरादून सिटी काफ़ी एक्सपेंड हो चुकी है, एरिया बहुत बढ़ चुका है, हरियाली से घिरा हुआ है। और अब फिर हम बढ़ते चले गए FRI के पास, या बसंत विहार भी आपको एक नाम बता दूं, बसंत विहार के पास ही रोड जो है, एक तरफ का जो एरिया है वो FRI का पड़ता है, जो आपको दिखाई दे रहा होगा, रेड और येलो की बाउंड्री जो दिख रही है। और उसके साथ साथ फिर चलते चले गए इन पारंगत वीरों के साथ साथ, इनकी बातें भी सुनते चले गए हम कि किस किस देहरादून के किन किन महारथियों को ये एक के बाद एक पछाड़ते चले जाएंगे। अब देखते हैं, ये तो वहीं पता चलेगा किस क्षेत्र में ये उनको पीछे करेंगे। ये फिर FRI की बिल्डिंग को भी आप साथ साथ देखते चलिए। और फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं इस FRI की बिल्डिंग के साथ जो नई। उसके बाद जो कारवां आगे की तरफ बढ़ा IMA, उसके साथ IMA के आने के बाद ही इन वीरों की जो इंटरेस्ट है वो IMA की तरफ भी बढ़ता चला गया। 2-3 वीर जो इच्छुक थे यहाँ पर IMA ज्वाइन करने के लिए, और उनका GK लेवल तो बहुत हाई था, शायद एक ये भी होगा। उन्होंने कहा चलिए NDA ना सही, CDS के द्वारा ही हम IMA के अंदर एंट्रेंस कर जाएंगे। चलिए, ये तो खैर इनकी फ्यूचर प्लानिंग थी, और आशा करता हूँ ये उसमें सफल रहें। तो हम आगे का कारवां शुरू करते हैं, और फिर गाड़ी हमारी बढ़ती चली गई आगे क्षेत्र की तरफ, साथ साथ इन साफ सुथरी सड़कों के साथ गाड़ी की स्पीड मेंटेन बढ़ते हुए आगे की तरफ। और ये IMA का एरिया, जिन लोगों की दुनिया बाला वाले से आगे नहीं है उनके लिए बता रहा हूँ मैं, ये IMA का एरिया नाम ही सुना होगा उन्होंने। तो चलिए मैं उनको दिखा भी देता हूँ।
और IMA के बाद प्रेम नगर का रास्ता आ जाता है और कुछ ट्विस्ट और टर्न लेते हुए स्लोप के साथ गाड़ी आगे की तरफ बढ़ जाती है। पहले और अब की रोड में बहुत फ़र्क हो चुका है। अब रोड चौड़ी हो गई है और 2 साइड बन चुकी है। पहले सिंगल थी, कंजस्टेड रहती थी, उसके बाद ही अब रास्ता आने वाला है उस डेस्टिनेशन पर जहाँ पर इन वीरों की परीक्षा की घड़ी आने वाली है। और देखें कितने धराशायियों को ये मात देते हैं। और ये एक लेवल है, इसके बाद फाइनल लेवल बॉम्बे में होगा। देखते हैं इस लेवल को कितना पार करते हैं। वैसे तो स्कोर इनका 20 आउट ऑफ 20 रहा है। 20 क्वेश्चन अगर वो पूछेंगे तो शायद 20 से ज़्यादा तो इनको खैर आते ही हैं। क्वेश्चन का विस्तार तो बहुत है इनके पास, लेकिन जो 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आशा करते हैं इन धुरंधरों से कि वो उनको इजीली बता देंगे टाइम से पहले ही। उसके बाद के जो बजर राउंड होंगे वो तो इनके लिए बहुत आसान है, चुटकियों का खेल है, ऐसा इन लोगों का मानना है, मेरा नहीं। चलिए देखते हैं आगे। तो चलिए हम एंटर कर गए। उसके साथ साथ ये उत्तरांचल यूनिवर्सिटी है जो कि प्रेम नगर के अंदर पड़ती है। काफ़ी लैविश और काफ़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है और इस बार एडमिशन भी इस लॉ कॉलेज के अंदर काफ़ी हुए हैं, एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा हुए हैं। साउथ के काफ़ी लोग यहाँ पर दिखे हमें, मतलब साउथ की तरफ से काफ़ी एडमिशन यहाँ पर हुए हैं। तो चलते चलते वो जगह भी आ गई डेस्टिनेशन के लिए। उसके साथ साथ और भी चीज़ बताता चलूँ, ये जो नेशनल क्विज़ कंपटीशन है ये स्पॉन्सर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा है, ऑर्गेनाइज़र भी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है। उसके साथ साथ ये भी बताता चलूँ, इसके 3-4 राउंड हैं। तो सिटी के बाद डिस्ट्रिक्ट, फिर स्टेट, फिर नेशनल, ऐसे राउंड वाइज हैं। और कम से कम यहाँ पर भी कम से कम 43 या 50 स्कूल्स के बच्चे थे। तो कम से कम आप लगा लो हर एक जो पार्टिसिपेंट थे 2-2 का ग्रुप था। तो किसी के पास 6 की टीम थी, किसी के पास 4 की। तो अराउंड जो एस्टिमेट था कम से कम 2000 स्टूडेंट यहाँ पर आए हुए थे। इसी तरह सेंट कबीर एकेडमी के विद्यार्थियों का भी यहाँ पर आना हुआ और बहुत सारी, जैसे ही गाड़ी खड़ी हुई बहुत सारे लोगों की आंखें इस तरफ चल पड़ी।